नमस्ते। जरा सोचिए, क्या एक अकेला खत, एक चिट्ठी किसी पूरे गांव की तकदीर बदल सकती है? आज हम एक ऐसे ही गांव की कहानी में उतरने वाले हैं, बिहार के गांव की, जिसने एक कागज के बस एक टुकड़े पर अपनी सारी उम्मीदें, अपने सारे सपने लिख डाले। तो होता क्या है जब लोग सरकार का इंतजार करना छोड़ देते हैं और कहते हैं, चलो अब हम खुद ही कुछ करते हैं? असल में यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। और इसका जवाब हमें ये दिखाता है कि बदलाव की वो पहली चिंगारी वो कहाँ से भड़कती है। और हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एकदम असली आवाज है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक गांव है, बसवरिया पराउटोला। ये वहां के लोगों की आवाज है, जो एक चिट्ठी के जरिए हम सब तक पहुंची है। तो आखिर इस कहानी के हीरो हैं कौन? कोई एक नेता? नहीं, बल्कि पूरा का पूरा गांव। उन्होंने एक सांस्कृतिक एवं विकास समिति बनाई है और उसी के नाम पर गांव के हर एक इंसान की आवाज इस चिट्ठी में शामिल है। और सच कहूं तो यही एकता इनकी सबसे बड़ी पावर है। और देखिए, शुरू करने से पहले ही वो एक बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। कहते हैं, हमारा मकसद कोई पॉलिटिक्स करना नहीं है, हमें तो बस डेवलपमेंट चाहिए, विकास। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है ना? मतलब वो किसी पार्टी या नेता के लिए नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं अपने बच्चों के एक बेहतर कल के लिए। तो आखिर इस गांव की पहली और सबसे बड़ी जरूरत है क्या? ये कुछ ऐसा है जो हम जैसे शहर में रहने वालों के लिए शायद बहुत ही आम बात हो, लेकिन उनके लिए ये एक सपने जैसा है। उनकी जो पहली मांग है ना, वो सीधे सीधे विकास की बुनियाद से जुड़ी है। एक ऐसी चीज जो लोगों को, सामान को और मौकों को, सबको एक दूसरे से जोड़ती है। वो चाहते हैं वार्ड नंबर 8 में एक पक्की सड़क। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, बारिश में घुटनों तक कीचड़ से भरी सड़कों पर चलने की जगह एक पक्की सपाट सड़क। ये उनके जीवन को कैसे बदल देगी? बच्चों के लिए स्कूल जाना आसान, किसानों के लिए अपनी फसल बाजार तक ले जाना आसान, और किसी बीमार के लिए अस्पताल पहुंचना कितना आसान हो जाएगा। और ये सिर्फ कोई हवाई सपना नहीं है, उन्होंने सारी कागजी कार्रवाई पहले ही पूरी कर ली है, एनओसी तक ले लिया है। मतलब वो पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन देखिए, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ईंट और सीमेंट तो नहीं होता है ना। इस गांव की जो दूसरी मांग है वो सीधे उनके दिल और उनकी आत्मा से जुड़ी है। ये उनकी परंपराओं के बारे में है, उनकी आस्था के बारे में है। उनकी दूसरी मांग एक ऐसी जगह के लिए है जहां वो अपनी सबसे पवित्र परंपराओं में से एक को निभाते हैं। एक ऐसी जगह जो सचमुच उनकी पहचान का हिस्सा है। वो चाहते हैं अपने छठ घाट का सौंदर्यकरण। देखिए, बिहार में छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक इमोशन है, एक भावना है। तो एक सुंदर साफ सुथरा घाट होने का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पूरा गांव एक साथ आ सके, अपनी आस्था का जश्न मना सके और अपनी इस अनमोल विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके। तो एक तरफ सड़क और दूसरी तरफ एक पूजा की जगह। पहली नजर में ये दोनों मांगे कितनी अलग लगती हैं, है ना? लेकिन असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इनके पीछे एक बहुत गहरी, बहुत सुलझी हुई सोच छिपी है। इसको ऐसे समझिए, सड़क जो है वो शरीर की तरह है, जो तरक्की लाती है, सुविधा लाती है। और छठ घाट वो आत्मा की तरह है, जो आस्था और संस्कृति को सींचता है। और शरीर के बिना आत्मा या आत्मा के बिना शरीर, दोनों अधूरे हैं। और बस यही तो असली बात है। वो लोग सिर्फ एक सड़क या एक घाट नहीं मांग रहे, वो मांग रहे हैं एक बैलेंस जिंदगी, एक ऐसा जीवन जहां डेवलपमेंट और परंपरा दोनों साथ साथ चलें। सच कहूं तो ये इतनी गहरी समझ है जो कभी कभी बड़े बड़े प्लानर्स में भी देखने को नहीं मिलती। तो ठीक है, उन्होंने अपनी मांगें तो सामने रख दी, लेकिन हम सब जानते हैं सिर्फ मांगने से तो कुछ होता नहीं है। तो अब देखते हैं कि उन्होंने अपनी इस आवाज को एक्शन में बदलने के लिए क्या कदम उठाए। उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही सुलझा हुआ और लोकतांत्रिक रास्ता चुना। सब एक साथ आए, अपनी सारी जरूरतों को एक फॉर्मल लेटर में लिखा और उसे अपने चुने हुए प्रतिनिधि यानी जिला पार्षद को सौंप दिया। ये सिविक एक्शन का, मतलब नागरिक कार्रवाई का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और आखिर में वो एक ऐसा नारा देते हैं जो उनकी पूरी सोच को, उनके पूरे विजन को सिर्फ 2 शब्दों में बता देता है: जय ग्राम, जय विकास। मतलब गांव की जय होगी तभी विकास की जय होगी। गांव की तरक्की ही असली विकास है। इससे ज्यादा पावरफुल और क्या हो सकता है? तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब लोग चुपचाप बैठकर सिर्फ इंतजार नहीं करते, बल्कि एक साथ खड़े होकर अपनी आवाज उठाते हैं, तो क्या वो वाकई कोई बदलाव ला सकते हैं? खैर, इस गांव की कहानी तो यही कहती है कि हाँ,
बिल्कुल ला सकते हैं। और ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे अपने आसपास, हमारे अपने समुदायों में ऐसी कितनी ही आवाज़ें हैं जिन्हें बस सुने जाने की ज़रूरत है।